हेलो दोस्तों, आज हम अपने आसपास ऐसे जीवों को देखते हैं जो काफी साधारण होते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते थे जो देखने में हमसे काफी अलग और जादुई हुआ करते थे। प्राचीन काल के लोग इन जीवों के साथ रहते थे, लेकिन अब ये जानवर इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। हमने फिल्मों और कहानियों में ऐसे जीवों को देखा है जो आमतौर पर आधे इंसान और आधे जानवर हुआ करते थे। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही रहस्यमयी पौराणिक जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। नंबर 5, मरमेड। जलपरी एक ऐसा जीव है जिसके बारे में अपने किस्से और कहानियों में तो जरूर सुना ही होगा। जलपरी जिसका आधा शरीर किसी सुंदर लड़की का तो वहीं बाकी का आधा शरीर बिल्कुल किसी मछली की तरह होता है। हालांकि आज के समय जलपरियों की बातें महज किस्से और कहानियों के पात्र ही लगते हैं, तो वहीं ग्रीक के इतिहास में जलपरियों के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। तो वहीं कोलंबस ने भी इस तरह के जीवों को देखने का दावा किया था। जलपरियों का जिक्र रामायण काल में भी किया जाता है। कहा जाता है कि दशानन रावण की बेटी भी एक जलपरी थी जिसका नाम स्वरमच्छा था। नंबर 4, मेड्यूसा। इस रहस्यमयी पौराणिक जीव का सुपर पावर है कि किसी भी जीव को पत्थर में बदल देना। जब भी कोई व्यक्ति या जीव इसके आंखों को देखता था तो वह तुरंत ही पत्थर में बदल जाता था। कहानियों के अनुसार मेडुसा का जन्म एक भयानक चेहरे और सांप के रूप में हुआ था, तो वहीं कुछ कहानियों के अनुसार मेडुसा ऐसा नहीं थी, जबकि मेडुसा इस धरती की सबसे सुंदर महिला हुआ करती थी। माना जाता है कि मेडुसा ने देवी अथीना का भक्त होने के कारण यह प्रतिज्ञा लिया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी, बल्कि वो हमेशा अथीना की सेवा करेगी। लेकिन एक बार पोसाइडन नाम के एक देवता ने मेडुसा के साथ दुष्कर्म किया। जब देवी अथीना को इस बात का पता चला तो उन्होंने मेडुसा को श्राप देकर एक दानव में बदल दिया, क्योंकि मेडुसा को देवी अथीना से भी सुंदर माना जाता था, जिसके कारण गुस्सा होकर अथीना ने मेडुसा को श्राप दे दिया। मेडुसा एक सुंदर स्त्री से खूंखार दानव में बदल गई। मेडुसा के बाल विषैले सांपों के बने हुए थे जो इसके इशारे पर ही काम करते थे। नंबर 3, फिनिक्स। इस वीडियो में आपको ऐसे चिड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे फिनिक्स कहा जाता है। इस पक्षी का जिक्र मिस्र के लोक कथाओं में एक अमर चिड़िया के रूप में किया जाता है। इस पक्षी की उम्र लगभग 500 साल से भी ज्यादा हुआ करती थी। जब इस पक्षी की मौत करीब आता था तब ये पक्षी पेड़ की टहनियों की सहायता से एक सुंदर घोंसले का निर्माण करती थी। जब ये घोंसला पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता था तब ये पक्षी घोंसले में आग लगाकर खुद को आग के हवाले कर देती थी। इसी राख में से एक नए फिनिक्स का जन्म होता था। यही वजह है कि इस चिड़िया को मिस्र के लोक कथाओं में एक अमर चिड़िया के रूप में जाना जाता है। हालांकि फिनिक्स का अस्तित्व कभी इस धरती पर हुआ करता था या नहीं, इस बात का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है और न ही इस पक्षी के अवशेष मिले हैं। नंबर 2, साइक्लॉप्स। अब बात करते हैं उस अजीबो गरीब जीव की जो अमेरिका में छपने वाले कॉमिक्स के सुपर हीरो के रूप में अपनी पहचान रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइक्लॉप्स की, जिसकी सिर्फ एक ही आंख हुआ करती थी और लोग इसे एक आंख वाला दानव भी कहा करते थे। साइक्लॉप्स की ये आंख उसके लिए बेहद खास हुआ करती थी, क्योंकि इसकी सारी शक्तियाँ उसके आंखों में ही हुआ करती थी। हालांकि रियल लाइफ में इस तरह के किसी भी जीव को एक कल्पना माना जा सकता है, लेकिन इस कल्पना को जोर तब मिली जब ग्रीक में खुदाई के दौरान एक ऐसा कंकाल मिला जिसमें आंख वाली जगह पर सिर्फ एक ही आंख था। इस कंकाल पर जांच पड़ताल के बाद विशेषज्ञों का मानना था कि खुदाई के दौरान मिला यह कंकाल प्राचीन काल में पाए जाने वाले डायनोथेरियम हाथी का हो सकता है। साइक्लॉप्स रियल लाइफ में थे या नहीं, इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये जीव वास्तव में प्राचीन काल में पाए जाते थे और ये बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे। नंबर 1, यति। अजीबो गरीब दिखने वाले पौराणिक और रहस्यमय जीवों में अगला नाम यति का है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इसका बसेरा हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में होता है और ये जीव देखने में किसी इंसान और भालू के मिश्रण होते हैं, जिसका साफ मतलब ये होता है कि इनका आधा शरीर किसी भालू की तरह होता है तो वहीं बाकी का आधा हिस्सा किसी इंसान से मेल खाता है। लेकिन आकार के मामले में ये इंसानों से काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। यदि मान्यता की माने तो यति इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें इंसानों को अपना शिकार बनाना बेहद पसंद होता था। हालांकि यति के अस्तित्व को लेकर कोई सटीक प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन इसके पैरों के निशान आज भी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही इसे कई लोगों के द्वारा देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है, लेकिन इसके अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण इस जीव को भी एक